हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा पे। फ्रेंड्स, इस स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपके साथ बातें करने वाली हूँ कि भाई क्या कुछ अपडेट है, कैसा मूवमेंट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा और पहले जो हमने टारगेट दिए थे वो हिट हो गए हैं। अगर उस तरीके से आपने ट्रेड की है तो आपको बेनिफिट ही हुआ होगा। अब कैसे ट्रेड करनी है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे कि फ्रेंड्स, जब अपर सर्किट चल रहे थे, जब ये 3 रुपीज़ के आसपास था, उस टाइम पे मैंने आपको टारगेट दिया था कि 4.04 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। उससे भी 5% ऊपर गया था, लेकिन उस दिन से ही आपको इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। तो पहली बात तो देखो, पॉजिटिव चलने की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिसके बेस पे भाई अपर सर्किट लग रहे हो। और आप सभी को पता ही होगा कि इसके फंडामेंटल कितने ख़राब है। मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि कितने ख़राब है इसके फंडामेंटल। अगर पिछले 8 क्वार्टर उठा के देखोगे ना तुम, भाई कंपनी ने लॉस से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद लोअर सर्किट लगना क्यों शुरू हुआ? भाई कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की थी, एक न्यूज़, मतलब आप ये कह सकते हो कि उन्होंने अपनी अपील की थी बैंकों को कि भाई ये कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है और ये जो पे करना है, जैसे कि जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज पे करना होता है या फिर कर्ज की कुछ पे डेट होती है, वो बढ़ाने के लिए बैंकों से गुहार की थी। बट वो न्यूज़ लीक होते ही स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लगते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। भाई क्या आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है, जो पेनी स्टॉक होते हैं रिस्क और रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन कम से कम ऐसा तो देखो कि भाई आप कितना अमाउंट लगा रहे हो। सिर्फ इतना ही अमाउंट, ऐसे स्टॉकों में सिर्फ इतना ही अमाउंट लगाया करो जितना अमाउंट आप खोने के लिए रेडी हो। और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटजी भी आपको बताई थी कि भाई अगर आप इसमें पोजीशन लगातार कंटिन्यू बनाना चाहते हो, मान लो मैंने आपको बताया था कि आपने 10,000 रुपये लगा रखे हैं और आपके वो काफ़ी बढ़ गए हैं। मान लो भाई जिसने यहाँ पे 1 रुपीज़ के आसपास लिए हों और भाई 4 रुपये के आसपास चले गए थे, मैंने टारगेट ये दिया था 4.404 का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपये जितना आप क्वांटिटी सेल कर दीजिए, ताकि आपके 10,000 आपने जो लगा रखे वो सेव हो जाए। बाकी जितना प्रॉफिट बच गया उससे आप ट्रेड करो, अपनी पोजीशन होल्ड करके रखो, ताकि भाई आपकी कैपिटल तो सिक्योर हो जाए। और जिन्होंने मेरी मान के यहाँ पे अपनी पोजीशन काटी होगी, आई थिंक उनको बेनिफिट ही हुआ होगा। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई अब हम इससे अपनी पोजीशन कैसे काटें, एमओ ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो एमओ ऑर्डर क्या होता है, 9 बजे से पहले ऑर्डर लगाना होता है। मार्केट ओपनिंग से पहले आपको ऑर्डर लगा के छोड़ना होता है। मान लो ये 3.18 पे है तो आप 3.15 पे लगा के छोड़ दो, ठीक है, जैसे कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ये नहीं है कि आप यहीं पे लगाओगे 3.18 पे लगा दिया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एमओ ऑर्डर लगा सकते हो। मार्केट एमओ ऑर्डर का मतलब है मार्केट ओपन होने से पहले आप अगर ऑर्डर लगा दोगे ना, तो भाई आपका चांस रहते हैं कि भाई आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब और पॉइंट देखो, फंडामेंटल के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। कंपनी पे डेट बहुत ही ज़्यादा है, स्टॉक की बुक वैल्यू माइनस में है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी थी। और भी कोई ऐसा डाउट हो स्टॉक के बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि मूवमेंट कब आ सकता है। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है। बट मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, अनाउंसमेंट होंगी तो भाई कम ही बेनिफिट स्टॉक को मिलेगा, क्योंकि जीटीएल जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड है, इस सेक्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट होनी है। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट किनको होगा? जो बड़ी कंपनीज होंगी, है ना। छोटी कंपनी को बेनिफिट कम होगा, बेनिफिट होगा लेकिन कम होगा। तो उस चीज़ पे आप फोकस करके रखना कि भाई कितना बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करें कि भाई कहाँ तक लोअर सर्किट की संभावना है, तो भाई 2.60 तक की संभावना है कि लोअर सर्किट आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद हो सकता है कि रिकवरी आपको स्टॉक में देखने को मिले। यहाँ पे वीकली चार्ट भी एक बार ओपन कर लेते हैं। हाँ सही है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ तक का आपको देखने को मिल सकता है। देखो यहीं से मार्केट ने करेक्शन दिखाई थी। उससे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो
2.48 के करीब की भाई यहाँ से फिर से आपको ये देखने को मिली थी करेक्शन। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पे भाई स्पोर्ट ये ले ले, बट फंडामेंटल से रिलेटेड इशू हैं और हाँ बजट में अच्छी अनाउंसमेंट इस सेक्टर से रिलेटेड हो गई तो भाई थोड़ा बहुत बेनिफिट इस स्टॉक को भी मिलने वाला है। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके बताना, और किसने कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि भाई हमने तो 1 रुपये पे बाई कर रखा, हमने तो 2 रुपये पे बाई कर रखा, हमारे तो पैसे डबल हो गए, हमारे तो पैसे ट्रिपल हो गए। तो अब भी कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी है। वैसे फ्रेंड्स इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, मैं किसी को पर्सनल रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।